गीता टीचर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी और घटक है कारक और उनके भेद। तो कारक कैसे होते हैं, उनके भेद कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। कारक और उनके भेद। तो बच्चों, कारक को देखने से पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहला उदाहरण है राम रावण मारा। दूसरा है राहुल पेंसिल चित्र बनाया। तीसरा है पेड़ चिड़िया बैठी है। चौथा है मोहन घर सुंदर है। पांचवा है राधा गीता तोहफा खरीदा। बच्चों, ये 5 उदाहरण हमने जब पढ़े या अपने इनको सुना, इसका कुछ अर्थ आपको पता चला क्या? नहीं। राम रावण मारा, इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या घटना हो रही है या कौन सी क्रिया हो रही है, कौन किसको मार रहा है या किसने किसको मारा है, ये कुछ भी हमें पता नहीं चलता है। लेकिन इसके विरुद्ध जब हम ये उदाहरण जो है यहाँ पर वो देख रहे हैं कि राम ने रावण को मारा, राहुल ने पेंसिल से चित्र बनाया, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, मोहन का घर सुंदर है, राधा ने गीता के लिए तोहफा लिया या खरीदा। अब यहाँ पर देखो, ने को, ने से, पर का, ने के लिए, जब इन शब्दों को हमने ये पहले वाले उदाहरण के साथ जोड़ दिया, तब उसका कुछ अर्थ हमें पता चला। तो ने को, ने से, पर का, ने के लिए, जब हम इनके साथ वाक्य को उच्चारते हैं या उनका उच्चारण करते हैं, उनको लिखते हैं, तब उस वाक्य का हमें अर्थ पता चलता है। जैसे देखो, हमने स्वादिष्ट भोजन बना लिया है और उस स्वादिष्ट भोजन में नमक ही नहीं डाला है, तो वो भोजन हमें स्वादिष्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक नहीं होता है। वैसे ही ये कारक चिन्ह होते हैं, ये कारक जो होते हैं वो वाक्य में नमक की तरह काम करते हैं। जैसे जब हम इनको वाक्य में डालते हैं तो उनका अर्थ हमें मिलता है। राम रावण मारा, इससे हमें कुछ भी अर्थ पता नहीं चल रहा है। लेकिन वही वाक्य जब हम कारक के साथ जुड़कर बोलते हैं कि राम ने रावण को मारा, अब राम ने रावण को मारा, इस वाक्य से हमें पता चला कि राम ने रावण को मारा है। वैसे राहुल पेंसिल चित्र बनाया, इससे भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये वाक्य हमने कारक के साथ जोड़कर बोला कि राहुल ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो इससे हमें अर्थ पता चला। तो ये अर्थ बताने के लिए या एक संज्ञा का सर्वनाम से या एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दिखाने के लिए ये कारक जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब कारक क्या होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, उनके प्रकार कैसे होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को कारक तथा संबंध स्थापित करने वाले शब्द या शब्दांश को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने अभी कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध निर्धारित करने वाला, यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या संबंध है, या फिर कोई भी ऐसा शब्द जो एक शब्द से दूसरे शब्द के साथ कोई संबंध बताता है, ऐसे शब्द को हम कहेंगे कारक या परसर्ग। कारक को दूसरा शब्द क्या कहते हैं? परसर्ग। तो कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता, उसका चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म, उसका चिन्ह है को। तीसरा है करण, उसका चिन्ह है से। चौथा है संप्रदान, उसका कारक चिन्ह है को या के लिए। पांचवा है अपादान कारक, जो उसका चिन्ह है से। छठा है संबंध कारक, उसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। सातवां है अधिकरण कारक, इसके चिन्ह है मैं और पर। आठवां है संबोधन कारक, है, अरे और ओ, ये इसके कारक चिन्ह है। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम
का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाला शब्द, या फिर एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताने वाला शब्द कारक या परसर्ग कहलाता है। और कारक के कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं। अब इन 8 प्रकारों को कैसे पहचाना जाता है, उनके कारक चिन्ह किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, वो वाक्य में किस तरह से प्रयुक्त होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है कर्ता कारक। जिस वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने वाले का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। देखो बच्चों, के वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया ये होना जरूरी होता है। कर्ता जो होता है जिसके द्वारा काम होता है, और कर्म जो होता है जिससे वो काम करता है, और क्रिया कर्म के साथ जो वो क्रिया करता है, जो कार्य करता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो कर्ता, कर्ता द्वारा काम करने वाले का बोध जिससे होता है, ऐसे शब्द को हम कहेंगे कर्ता कारक। जैसे पहला उदाहरण, मोहन ने खाना खाया। अब इस वाक्य में खाने का काम जो है वो मोहन करता है, जो कार्य कर रहा है वो कौन है, यहाँ पर मोहन है। तो मोहन यहाँ पर करता है। तो मोहन कर्ता होने के साथ उसके साथ ने, यानी कर्ता के साथ जो कारक जुड़ा जाता है, जो लगाया जाता है, उसे कर्ता कारक कहा जाएगा। ऐसे हम सीधे शब्द में कह सकते हैं कि कर्ता के साथ जुड़कर जो कारक शब्द आता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो मोहन यहाँ पर करता है, तो मोहन के साथ ने कारक जुड़ जुड़ गया है। तो मोहन ने खाना खाया, तो मोहन करता है और ने उसके साथ जुड़कर आया है। तो ने यहाँ पर कर्ता कारक का शब्द है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूपों में होता है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला वह जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती है, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि वाक्य में कर्ता के दो प्रयोग किए जाते हैं। अब कैसे किए जाते हैं कि पहला वह, पहले कर्ता का उपयोग किस तरह से किया जाता है कि जिसमें ने नहीं लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पर मोहन ये भी करता है और इस वाक्य में भी मोहन है, लेकिन मोहन ने खाना खाया, इसमें ने प्रत्यय हमने जोड़ा है। लेकिन मोहन खाना खाता है, इसमें हमने ने प्रत्यय नहीं जोड़ा है। तो मोहन यहाँ पर प्रधान कर्ता कारक है। अब वो कैसे कि क्रिया जो है यहाँ पर खाता, ये क्रिया है, इसका लिंग, वचन और पुरुष, इसका असर जो भी है, लिंग का असर या वचन का या पुरुष का जो है सर्वनाम जो भी है, इसका असर कर्ता के अनुसार होता है। अब यहाँ पर देखो, मोहन खाना खाता है, तो यहाँ पर खाता शब्द आया है। लेकिन अगर मोहन इसका लिंग स्त्रीलिंग होगा, इस कर्ता का लिंग अगर स्त्रीलिंग होगा, तो वो कैसे होगा, राधा खाना खाती है, तो खाता शब्द क्या बन गया, खाती है। अगर वचन बहुवचन में आया कि हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पर कर्ता का जो लिंग है, वचन है, ये जब जैसे बदलते हैं वैसे ही क्रिया बदलती है। तो वहां पर ने इस कारक का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रधान कर्ता कारक कहा जाता है। तो कर्ता कारक के दो रूप हमने देखे। पहला है प्रधान कर्ता कारक। लेकिन यहाँ पर प्रधान कर्ता में क्या क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कारक शब्द जो है वो लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार कर्ता लिंग या उसका वचन जैसे बदल जाता है, वैसे ही क्रिया बदल जाती है। इसीलिए यहाँ पर कारक नहीं लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पर दूसरे वाक्य में, दूसरा वह जिसमें नई विभक्ति लगती है, अर्थात क्रिया लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। यहाँ पर मोहन ने खाना खाया, ये वाक्य जो है, जब हम
बोलते हैं तो मोहन ने खाना खाया। इसमें कर्म जो है, कर्म का अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। अब खाना ये जो कर्म है, इसके अनुसार यहाँ पर क्रिया बदलती है या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, अगर यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग भी होगा, राधा ने खाना खाया तो भी खाया शब्द वैसे के वैसे आया है। बहुवचन है, जैसे हमने खाना खाया, इसमें कर्म के अनुसार क्रिया होती है। जहाँ पर कर्ता सिर्फ कार्य करता है लेकिन कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, वहीं पर यह कारक जो है, कर्ता कारक जुड़ जाता है। इसे अप्रधान कर्ता कारक कहा जाता है। तो बच्चों, पहले वाक्य में हमने देखा, देखो, मोहन खाना खाता है और मोहन ने खाना खाया। इन दोनों वाक्यों में जहां पर प्रधान कर्ता कारक होता है, वहां पर कोई भी कारक नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन जहां पर अप्रधान कर्ता होता है, वहां पर कारक जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कर्म के अनुसार क्रिया होती है। तो मोहन ने खाना खाया, गीता ने खाना खाया, हमने खाना खाया। इस वाक्य में खाया शब्द जैसे के तैसे ही आया है, लेकिन मोहन खाना खाता है, गीता खाना खाती है, या हम खाना खाते हम खाना हमने खाना सॉरी हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पर ये जो है, ये बदलता नहीं है। तो जहाँ पर ये जो है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, वहां पर कारक शब्द नहीं जोड़ते हैं, और जहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, वहां पर कारक ने जुड़ा जाता है। तो अगर हम सीधे शब्द में कहा जाए, तो कर्ता के साथ जो कारक चिन्ह जोड़ा जाता है, उन्हें हम ने यानी कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के कुछ नियम होते हैं, जैसे कर्ता कारक सकर्मक क्रियाओं के साथ अपूर्ण एवं पूर्ण भूतकाल में प्रयुक्त किए जाते हैं। सकर्मक यानी कर्म के साथ आने वाली क्रियाएं। तो यहाँ पर भूतकाल, लेकिन कौन से? अपूर्ण, सॉरी, सामान्य और पूर्ण भूतकाल में क्रिया कारक जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, राम ने खाना खाया, गीता ने नृत्य किया था, राजीव ने खेल खेला था। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूतकाल है। राम ने खाना खाया, ये भी सामान्य भूतकाल है। गीता ने नृत्य किया था, राजीव ने खेल खेला था। तो जहाँ पर सकर्म क्रिया होती है, वहां पर सामान्य एवं पूर्ण भूतकाल में कर्ता कारक जुड़ जाते हैं। सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, यानी जो क्रिया बिना कर्म के होती है, अकर्मक क्रिया होती है, उनके साथ ने, यह कारक, कर्ता कारक नहीं जुड़ा जाता है। जैसे श्याम हंसता है, गीता गई। इन दो वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन नहाना, छींकना, थूकना, ये जो क्रिया है, ये अगर अकर्मक क्रिया के रूप में भी आई तो भी इसमें ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने छींका या आपने नहाया। छींका और नहाया, ये जो है, ये क्रियाएं अकर्मक क्रिया होने के बावजूद भी उसमें ने का प्रयोग किया जाता है। सकर्म क्रियाओं के साथ भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। यानी सकर्म क्रिया होने के बाद भी अगर कर्ता वर्तमान स्थिति में है या भविष्य काल में है, तो भी उसका ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे नमिता रोटी खाएगी, खाएगी ये भविष्य काल में है, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग हम नहीं करते हैं। मैं दूध पीता हूँ, ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, तो यहाँ पर भी ने का प्रयोग नहीं होगा, भले ये सकर्मक क्रिया के साथ हो तो भी। लेकिन जिन वाक्यों में बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना आदि सहायक क्रिया आती है, उनमें भी ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं लिखना भूल गया, वह पुस्तक पढ़ चुका।
तो ये जो क्रिया है, बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना, इन क्रियाओं के साथ, इन सहायक क्रियाओं के साथ भी ने का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे मैं लिखना भूल गया, तो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि मैंने लिखना भूल गया। वह पुस्तक पढ़ चुका, वह ने पुस्तक या उसने पुस्तक पुस्तक पढ़ चुका। यहाँ पर ने का प्रयोग हम नहीं कर सकते इन सहायक क्रियाओं के साथ। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूतकाल को छोड़ शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया। पढ़ाया ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। उसने 1 रुपया दिलवाया। दिलवाया ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में ने इस कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा जो कारक है वो है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, वाक्य में कर्म के साथ जुड़कर जो कारक चिन्ह आता है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। तो वाक्य में कर्म के साथ जुड़कर जो भी कारक आएगा उसे हम कर्म कारक कहेंगे। ये हम सीधे शब्द में कह सकते हैं। यहाँ पर देखो, राम ने रावण को मारा। यहाँ कर्ता का राम है। राम जो है ये करता है, और उसने मारने का फल यानी उसने जो क्रिया की है उसका असर किस पर हुआ है? रावण पर हुआ है। तो रावण पर इसका असर होने के कारण रावण यहाँ पर कर्म है, और उसके साथ को का प्रयोग हुआ है। रावण के साथ को जुड़ गया है, तो कर्म कारक का प्रयोग भिन्न स्थितियों में होता है। तो कर्म कारक जो है वो भिन्न स्थितियों में भी किया जाता है। कर्ता का जो कार्य है वो अगर कर्म पर असर करता है, तो कर्म के साथ जुड़कर जो कारक चिन्ह आते हैं उन्हें कर्म कारक कहते हैं। अब कर्म कारक के संबंधी कौन कौन से नियम होते हैं? तो कर्म कारक में को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्म के साथ होता है। जो सजीव होते हैं, जिनमें चेतना होती है, ऐसे कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है। जैसे नितिन ने अजय को पत्र लिखा। नितिन यह एक व्यक्ति है और अजय ये भी एक व्यक्ति है, दोनों भी सजीव है। तो कर्म कारक को का प्रयोग जो है वो चेतन या सजीव कर्म के साथ जुड़कर आता है। तो नितिन ने किसे पत्र लिखा है? अजय को। मोहन ने शाम को पुस्तक दी। मोहन ने शाम को क्या दी? पुस्तक दी। तो मोहन और शाम दोनों भी सजीव है, और शाम यहाँ पर जो है कर्म वो सजीव है, इसलिए इनके साथ को का प्रयोग होता है। जबकि अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर निर्जीव या अचेतन कर्म होता है उनके साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा। पत्र के बाद यहाँ पर को शब्द नहीं आया है, कारक नहीं आया है। फूल मत तोड़ो। फूल के बाद या मत के बाद भी यहाँ पर को का प्रयोग नहीं किया है, तो इसलिए अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्म कारक के प्रयोग संबंधी नियम। कर्म कारक में को का प्रयोग चेतन ये होगा कर्म कारक के प्रयोग संबंधी नियम। इसमें दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। अगर हम कभी दिन बताते हैं, कोई समय बताते हैं या कोई तिथि बताते हैं, तो उसके लिए को का प्रयोग होता है। इनके साथ जुड़कर को का प्रयोग किया जाता है। ये को जो है ये कर्म कारक होता है। जैसे 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। 15 अगस्त ये देखो यहाँ पर एक दिन है, तिथि है। 15 अगस्त यानी दिन के साथ तिथि के साथ को का प्रयोग किया गया है। सोमवार को अक्षरधाम मंदिर बंद रहता है। सोमवार ये भी तिथि बताई गई है, दिन बताया गया है। तो दिन के साथ 15 अगस्त सोमवार यानी दिन और तिथि के साथ को का प्रयोग होता है, तो को यहाँ पर कर्म कारक है।
जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है, तब उसके साथ कर्म कारक का प्रयोग होता है। जहां पर विशेषण जो है वो संज्ञा के रूप में आता है, संज्ञा के रूप में आकर उसके साथ कर्म कारक जुड़ जाता है। जैसे भक्तों को मंदिर में जाने दो, तो भक्त शब्द जो है वो विशेषण के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के रूप में आया है। तो संज्ञा के रूप में उसके साथ को यह कर्म कारक जुड़कर आया है। दुष्टों को कोई नहीं चाहता। दुष्ट जो है ये विशेषण है, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा के रूप में आया है। तो दुष्टों को कोई नहीं चाहता है। तो जब जहाँ पर विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है और उसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जब दिखाया जाता है, तो वहां पर कर्म कारक का इस्तेमाल करना है। उसके साथ बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों, जहाँ पर बुलाना या सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना आदि क्रियाएं आती है और इन क्रियाओं के जो कर्म आते हैं, इनके साथ भी को का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, सुलाने की यहाँ पर क्रिया आई है, इसीलिए बच्चा यहाँ पर ये कर्म आया है। तो बच्चे के साथ कौन सा कारक हमने जोड़ा है? कर्म कारक। लोगों ने शोर करके चोरों को भगाया, तो भगाना यहाँ पर क्रिया आई है, इसीलिए इसके कर्म के साथ को का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार कर्म कारक वाक्य में जुड़कर आते हैं। इसके बाद तीसरा है करण कारक। करण का अर्थ है साधन। करण का अर्थ क्या है? साधन। तो संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम सीधे शब्द में कहे कि कर्ता जो है, जिसके द्वारा कार्य कर रहा है, जिस साधन द्वारा कार्य कर रहा है, उस साधन को दर्शाने वाला या उस साधन के साथ संबंध दिखाने वाला जो कारक का शब्द होता है, उसे ही हम करण कारक कहते हैं। तो उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर राम ने रावण को मारने की क्रिया की है, लेकिन राम ने कौन से साधन से, किसकी सहायता से ये कार्य किया है? बाण के। तो बाण के साथ से यह करण कारक शब्द जुड़कर आया है। अब इस वाक्य में बाण द्वारा रावण को मारने का उल्लेख है। तो बाण द्वारा ये कार्य किया गया है, तो बाण यहाँ पर साधन है। अतः यह बाण जो है, ये बाण के साथ जुड़कर जो से शब्द आया है, वो करण कारक का है। करण कारक की जो चिन्ह है, यानी करण कारक जो है उसका उनके शब्द या उनके चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे से, के द्वारा, के कारण, के साथ और के बिना। ये सारे शब्द जो है ये करण कारक के होते हैं। वाक्य में ये कहीं पर भी आ जाए कि करण कारक, कारक शब्द ढूंढिए, अगर ये शब्द आपको नजर आते हैं तो वो शब्द करण कारक के होते हैं। करण कारक के प्रयोग संबंधी नियम, यानी करण कारक कब इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। पहला हमने देखा कि साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है, यानी जिसकी सहायता से कार्य हो रहा है वो दिखाने के लिए, वो उसका संबंध दिखाने के लिए करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता है। अब लकड़हारे ने किसकी सहायता से लकड़ियां काटी है? कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी ये है, ये साधन है, और इसीलिए साधन के साथ जुड़कर से यह करण कारक शब्द आया है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। तो किससे वो खाना खाता है या उसे मिलता है? तो वो कमाई से। तो साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है। दूसरा है साधक। साधक यानी जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, अगर वो भी वाक्य में शुरू में आ गया तो उसके साथ भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा।
मुझसे, जो साधक यानी जो जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो मुझसे यह काम न होगा। तो मुझसे किससे कार्य न हो रहा है? मुझसे। तो मैं यहाँ पर साधक के रूप में हूँ, इसीलिए मुझसे यह काम न सदेगा। तो मुझ के साथ से शब्द जोड़कर आया है। तीर से पाग मार दिया गया, किसकी सहायता से मार दिया गया? वो साधक क्या है? तीर। तो तीर से क्या मार दिया गया? बाघ। तो तीर और मुझ, इन दोनों शब्दों के साथ करण कारक का प्रयोग किया गया है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाते समय करण कारक का प्रयोग होता है। जो भाववाचक संज्ञा के जो शब्द है, अगर वाक्य में कभी वो क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, तो उनके साथ भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे नम्रता से बात करो। उत्पत्ति सूचक, इसके अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है, यानी जिसके कारण कोई चीज बनती है, उस चीजों का निर्माण होता है, या जिससे कुछ उत्पत्ति होती है, इसके अर्थ में इसके अर्थ में भी करण कारक जो है ये जुड़कर आता है। जैसे कोयला खान से निकलता है। कोयला कहाँ से निकलता है? खान से। खान ये उसका उत्पत्ति स्थान है, और उत्पत्ति क्या है? कोयला। तो कोयला और खान का संबंध किसने बताया है? से। इसलिए कोयला खान से निकलता है। यहाँ पर ये उत्पत्ति के अर्थ में करण कारक का उपयोग किया गया है। गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। तो गन्ना यहाँ पर उत्पत्ति स्थान है, और उसका रस जो है ये रस से क्या बनाई गई है? चीनी बनाई गई है। तो ये चीनी यहाँ पर उत्पत्ति के अर्थ में दिए हैं। तो रस से क्या बनाई गई है? चीनी। तो रस और चीनी का संबंध किससे बताया गया है? से। उत्पत्ति सूचक अर्थ में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। प्यार, मैत्री, बैर होने पर करण कारक का भी प्रयोग किया जाता है। या प्यार, जहाँ पर प्यार, मैत्री या बैर का हम उल्लेख करते हैं, ऐसे वाक्यों में भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम की रावण से शत्रुता थी। तो शत्रुता यानी बैर यहाँ पर बताया गया है राम और रावण में। इन दोनों में जो शत्रुता है, ये शत्रुता दिखाने के लिए से यह करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, करण कारक का प्रयोग कब किया जाता है? साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है, साधक के भी अर्थ में होता है। भाववाचक संज्ञा जब क्रिया विशेषण बनती है, तब वहां पर करण कारक का प्रयोग होता है। उत्पत्ति सूचक यानी जिससे कोई उत्पत्ति होती है, ऐसे अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। प्यार, मैत्री, बैर यहाँ पर वाक्य में दिखाई देती है, या उसका उल्लेख जहाँ पर होता है, उसका अर्थ जहाँ पर निकलता है, ऐसे वाक्यों में भी प्यार, अर्थ और बैर के लिए करण कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जिसको हम कुछ देते हैं या जिसके लिए हम कुछ कार्य करते हैं, ऐसे दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाला शब्द, या दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने वाला शब्द, वो होता है संप्रदान कारक। यानी एक जो है संज्ञा या कर्ता, वह दूसरे के लिए कुछ कार्य कर रहा है, तो वो इसके लिए कार्य कर रहा है, इनका संबंध जहां पर दिखाया जाता है, वो संबंध दिखाने वाला शब्द जो होता है वो संप्रदान कारक का होता है। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाती है। अब माँ ने बच्चे के लिए क्या लाया है? दूध लाया है। तो दूध का संबंध जो है वो बच्चे से बताया गया है। तो माँ ने किसके लिए दूध लाया है? बच्चों के लिए। तो दोनों का संबंध किसने बताया है? के लिए। यानी एक ने जो कार्य किया है वो दूसरे के लिए किया है। जिसके लिए कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है, ऐसा जहां पर प्रतीत होता है, ऐसे वाक्य में संप्रदान कारक का उपयोग किया जाता है। जैसे यज्ञ के लिए लकड़ियां लाओ। संप्रदान कारक जो है वो कहाँ कहाँ जुड़े जाते हैं, या इनके नियम कैसे होते हैं? संप्रदान कारक में को का भी प्रयोग किया जाता है, और को जो है यह कारक चिन्ह कर्म कारक का भी होता है। तो कर्म कारक और संप्रदान कारक
दोनों में को का भी प्रयोग होता है, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों का को का प्रयोग कब किया जाता है, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति चिन्ह को है। कर्म में भी को का प्रयोग किया जाता है और संप्रदान में भी को का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों के अर्थों में अंतर है। कर्म कारक जो है वो कर्म के साथ जुड़कर आता है, और संप्रदान जो है, संप्रदान क्या होता है कि जिसके लिए कुछ दिया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है, इसका बोध जहाँ जो कराने वाला शब्द होता है वो संप्रदान कारक होता है। तो कर्म और संप्रदान दोनों में ही अंतर है, लेकिन दोनों में ही को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो संप्रदान का जो को है या के लिए जो है, ये अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो संप्रदान का जो को कारक है या के लिए, ये दो चिन्ह जो है कारक चिन्ह, ये वाक्य में अव्यय के स्थान के साथ भी आते हैं या उसके जैसे अर्थ में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जबकि कर्म के को का के लिए से कोई संबंध नहीं होता है। अब देखो, जब कर्म में को शब्द आता है तो उसमें के लिए यह शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और संप्रदान कारक में को शब्द जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है तो को हटाकर हम उसकी जगह पर के लिए इस शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपको उदाहरण के साथ समझाती हूँ। पहले वाक्य में देखो, सोहन शाम को मारता है। इस वाक्य में सोहन ने जो कार्य किया है, क्या किया है? मारने का, लेकिन किसे? शाम को। तो शाम यहाँ पर कर्म है, तो कर्म के साथ जुड़कर को शब्द आया है, तो यहाँ पर कर्म कारक है। तो को के बदले अगर हमने के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया तो यह वाक्य सही नहीं बनेगा। जैसे सोहन शाम के लिए मारता है, सही है? नहीं है, इसका अर्थ बनता नहीं है। यह वाक्य जो है वो सही तरह से नहीं होता है। इसीलिए कर्म कारक सिर्फ को आता है और उसके जगह पर को का जो संबंध है वो के लिए कभी नहीं आता है। तो को कर्म कारक में जो को शब्द है, इसके लिए हम के लिए शब्द कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शाम भिक्षु को भिक्षा देता है, ये संप्रदान कारक है। एक ने उसने कुछ देने का कार्य किया है, यानी क्या दिया है? भिक्षा दी है। लेकिन को के जगह पर यहाँ पर हम के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शाम भिक्षुक को भिक्षा देता है, लेकिन इसके बदले में को के बदले में हमने के लिए इस कारक शब्द का भी इस्तेमाल किया, तो भी ये जो है ये वाक्य में बदलता नहीं है। जैसे शाम भिक्षु को भिक्षा देता है, को हटा दिया और उसके लिए के लिए शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, शाम भिक्षुक के लिए भिक्षा देता है। वाक्य सही बन जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। माता ने बच्चे को बुलाया, ये कर्म कारक का है, कर्म के साथ जुड़कर आया है को। तो अगर इसमें हमने के लिए का प्रयोग किया, माता ने बच्चे के लिए बुलाया, तो के लिए बुलाया ऐसे हमने जैसे के लिए शब्द जोड़ा, तो ये वाक्य सही नहीं बनता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए ये जो कर्म कारक है ये कर्म के साथ आते हैं, लेकिन को के बदले में यहाँ पर के लिए शब्द का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अध्यापिका ने छात्रों को मिठाई दी। अब यहाँ पर को के बदले में हमने के लिए शब्द इस्तेमाल किया। अध्यापिका ने छात्रों के लिए मिठाइयाँ दी, तो को के बदले में हमने के लिया, ये भी शब्द हमने लिया, तो भी यह वाक्य बदला नहीं है या उसका अर्थ बिल्कुल बदला नहीं है। तो संप्रदान कारक में को और के लिए दोनों ही अगर वाक्य में आते हैं तो वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदलता नहीं है। इसलिए संप्रदान कारक का चिन्ह को भी है, तो उसके लिए अगर हमने के लिए भी इस्तेमाल किया तो भी वह वाक्य जैसे के तैसे ही अर्थ देता है। लेकिन कर्म कारक का जो को, उसके बदले में हमने के लिए अगर यह कारक चिन्ह इस्तेमाल किया तो उसका अर्थ बदल जाता है और वाक्य भी सही नहीं बनता है। तो ये दोनों में अंतर है, तो बच्चों ध्यान में रखना है।
जब भी आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि कारक चिन्ह पहचानो, तो को वहां पर दिया जाएगा, तो आप उसमें के लिए यह कारक शब्द डालकर देखिए कि वह वाक्य सही बनता है या नहीं। अगर वो सही बनता है तो वो संप्रदान कारक का होगा, अगर नहीं बनता है तो वो कर्म कारक का होगा। तो इस नियम को आपको अच्छी तरह से समझना है। संप्रदान कारक का प्रयोग कब किया जाता है कि किसी वस्तु को दिए जाने के अर्थ में के लिए या अथवा के वास्ते का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों को पुस्तक दे, पुस्तकें दो, देने की क्रिया हुई है। अतिथि के लिए चाय लाओ। दूसरा है अवधि का निर्देश करने के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। कोई अवधि बताई जाती है तो उस अवधि के लिए भी के लिए इस संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 2 माह के लिए सिंगापुर जाऊंगी। 2 माह यह अवधि बताया गया है, तो अवधि दिखाने के लिए के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है। मुझे 3 दिन के लिए तुम्हारी कार चाहिए, तो अवधि निर्देश करने के लिए, अवधि को बताने के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। चाहिए इस शब्द के साथ भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जहां पर भी चाहिए यह क्रिया आएगी, चाहना ये क्रिया जहां पर आएगी, उसके क्रिया का संबंध दिखाने के लिए इस संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए या बच्चे के लिए दूध चाहिए। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। देखो, जिससे हमें कोई अंतर बताया जाता है या जिससे कुछ अलग होने का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से क्या गिरा, क्या अलग हुआ है? पत्ता। तो जहां पर अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर अपादान कारक इस्तेमाल किया जाता है। तो से ही यह कारक चिन्ह बनता है। हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। वो अलग होने का भाव वहां पर प्रकट हुआ है। अपादान कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अलग होने के अतिरिक्त डरने के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। यानी जहां पर डरना यह क्रिया इस्तेमाल होती है वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण शेर से डरता है। किससे डरता है? शेर से। तो डरना यह क्रिया इसके साथ जुड़कर अपादान कारक आता है। रक्षा करने के लिए भी, जैसे आपने मुझे हानि से बचाया। तुलना के अर्थ में इसके जहां पर तुलना की जाती है वहां पर भी से यह अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण चिन्मय से छोटा है। कृष्ण और चिन्मय इन दोनों में तुलना की है। छोटा है, कृष्ण कैसा है? छोटा है। तो दोनों में तुलना की है। तो तुलना का भाव जहां पर होता है वहां पर भी से इस अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर है। यद्यपि दोनों कारकों के चिन्ह विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक का भी हमने देखा कि वो से है, लेकिन वो साधन के रूप में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन कलम से लिखता है। मोहन ने किससे लिखा है? कलम से। तो कलम यहाँ पर साधन के रूप में है। साधन जहाँ पर होता है, जिसकी सहायता से कार्य होता है, वहां करण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपादान कारक जो है वो पृथक होने के लिए, पृथक यानी अलग होने के लिए, या फिर जहां पर अंतर बताया जाता है या तुलना की जाती है वहां पर अपादान कारक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेज से पुस्तक गिरती है। मेज से पुस्तक गिरी है, अलग हुई है। तो यहाँ पर पृथक यानी अलग होने का अर्थ बताया है। तो अलग के लिए या जहाँ पर अंतर बताया जाता है वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। छठा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द का संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। देखो, संज्ञा या सर्वनाम नाम का जो संबंध है वह किसी अन्य शब्द के साथ
जोड़ा जाता है तो उससे ही संबंध कारक शब्द कहते हैं। तो ये जोड़ने वाला जो शब्द होता है या संबंध दिखाने वाला शब्द जो है वही संबंध कारक होता है। संबंध कारक में विभक्तियां सदैव लगाई जाती है। संबंध कारक में विभक्तियां जो है, जो कारक चिन्ह है, ये हमेशा लगाई जाती है। जैसे गीता सोहन की बहन है, तो गीता ये संज्ञा का शब्द है, सोहन ये भी संज्ञा का शब्द है, बहन यह भी संज्ञा का शब्द है। तो इन संज्ञाओं का संबंध जो है वो की इस कारक से बताया है, इसलिए कि यह शब्द यहाँ पर संबंध कारक का है। संबंध कारक के प्रयोग संबंधी कुछ नियम है, जैसे एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा के साथ या एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ जहाँ पर बताया जाता है वहां पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनीता रमा की बहन है, राम सुग्रीव के मित्र थे। यहाँ पर राम सुग्रीव मित्र ये सारे संज्ञा के शब्द है और इनका संबंध के ने जोड़ा है। तो संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, की और के। स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। जहाँ पर जिस वाक्य में हमें स्वामित्व या अधिकार प्रकट हुआ नजर आता है या उसका बोध होता है, तो वहां पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसकी आज्ञा से आए, यहाँ पर किसकी, आप किसकी आज्ञा से आए हैं, जहाँ पर अधिकार के साथ बोला जाता है वहां पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। परिमाण प्रकट करने के लिए, मोल भाव प्रकट करने के लिए, निर्माण का साधन प्रदर्शित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर परिमाण या मोल भाव या निर्माण इनका अर्थ बताया जाता है वहां पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 मीटर की साड़ी, अब साड़ी का परिमाण बताया है कितनी है, 5 मीटर, तो यहाँ पर परिमाण प्रकट हुआ है, परिमाण का अर्थ आया है, परिमाण बताया गया है, इसलिए 5 मीटर के साथ यह जुड़कर शब्द आया है कि, वो है संबंध कारक। 20 रुपए के आलू, यहाँ पर मोल भाव किया गया है, आलू कितने हैं, 20 रुपए के हैं, तो मोल यहाँ पर प्रकट हुआ है, इसलिए के यह संबंध कारक शब्द आया है। ईंटों का मकान, निर्माण का स्थान, मकान किससे बनाया है, ईंटों से, वो निर्माण और निर्मित किससे की है, ईंटों से। तो ईंटों का यह शब्द, ईंट जो है यह शब्द का संबंध मकान से बताया गया है का से। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का जो रूप होता है वो रा, रे और री हो जाता है। जहाँ पर सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाता है तो सर्वनाम के साथ रा, री, रे यह जो है संबंध कारक के शब्द जुड़ते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, यहाँ पर री यह कारक शब्द आया है। तुम्हारा पत्र, यहाँ पर रा यह शब्द आया है। संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं। संबंध कारक की विभक्तियां कुछ मुहावरेदार यानी जिनसे मुहावरों का भी इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है। जैसे कान का कच्चा, आँख का अंधा, बात का धनी, ये सारे मुहावरों के शब्द जो है, इन मुहावरों के शब्दों के निर्माण के लिए भी संबंध कारक का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार सूचित होता है यानी स्थान जहाँ पर सूचित होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया कहाँ पर हुई है उसका स्थान क्या है, उस स्थान बताने वाला शब्द होता है अधिकरण कारक। और इसके कारक चिन्ह है में और पर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया कहाँ बैठी है, उसका स्थान क्या है, पेड़, तो स्थान कहाँ पर बताया है, पर शब्द से। तो पर ये शब्द जहाँ पर अधिकरण कारक है स्थान दिखाने के लिए। स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक समय पर आ जाना,
स्थान यहाँ पर मेज बताया गया है या सीमा बताई जाती है, जैसे ठीक समय पर आ जाना, वहां पर सीमा बताई गई है। भीतर, जैसे कक्षा में छात्र बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं? कक्षा में। तो मैं और पर का इस्तेमाल स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध जहाँ पर होता है वहां पर किया जाता है। तुलना, मूल्य और अंतर का बोध कराने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमल सभी फूलों में सुंदरतम है। यहाँ पर तुलना भी की गई है, अंतर भी बताया गया है कि कमल का फूल कैसे है, सभी फूलों में से भी सुंदर है। तो कमल सभी फूलों में सुंदरतम है, यहाँ पर अंतर बताया है। वह घर 40 लाख में बिक रहा है, उसका मूल्य बताया गया है 40 लाख। तो जहाँ पर तुलना, मूल्य और अंतर का बोध होता है वहां पर भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक के प्रयोग संबंधी कुछ नियम है। यहाँ पर तीसरा है कि निर्धारण और निमित्त प्रकट करने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे छोटी सी बात पर गुस्सा मत करो, जहाँ पर कुछ निमित्त होता है, कुछ निर्धारण होता है, कुछ निमित्त से क्या कुछ कार्य हो जाता है, वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे छोटी सी बात पर गुस्सा मत करो। अब क्या निमित्त हो रहा है कि छोटी सी बात, उसका निमित्त होकर क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। तो जहाँ पर निमित्त प्रकट किया जाता है, कुछ कारण बन जाता है, वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। आठवां है आखिरी, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने के, चेतावनी या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम रक्षा करो। और संबोधन कारक जो है वो वाक्य में शुरू में ही आते हैं। देखो बच्चों, संबोधन कारक के जो शब्द होते हैं, जो कारक होते हैं, वाक्य में शुरू में ही आते हैं। जैसे हे राम रक्षा करो। हमने किसे पुकारा? ईश्वर को पुकारा है, राम को पुकारा है, तो हे, यह पुकारने की क्रिया हमारी हुई है, उसे हमें संबोधित किया है। तो अरे मूर्ख संभल जा। हमने किसे पुकारा है? किसी व्यक्ति को, उसे मूर्ख कहा है कि अरे मूर्ख संभल जा। तो हे अरे, जहां पर जब हम किसी को पुकारते हैं या चेतावनी देते हैं, उसे बुलाते हैं, तो उसके लिए संबोधन कारक का इस्तेमाल किया जाता है। तो संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। तो बच्चों, है अरे ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक में भी इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, यानी उनका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। सिर्फ जहां पर पुकारा जाता है या चेतावनी दी जाती है, जिसको हम बुलाते हैं, तो उसके लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वही शब्द वहां पर संबोधन कारक का बन जाता है। तो बच्चों, हमें कारक को अगर याद रखना है तो एक सीधा सभी कारक और उनके जो चिन्ह है इनके साथ एक जुड़कर एक ऐसा वाक्य बन जाता है कि ये कारक और उनके चिन्ह हम याद रख सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण के साथ संप्रदान के लिए अपादान से संबंध के अधिकरण पर संबोधन किया। देखो यहाँ पर कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान का से, संबंध का के, अधिकरण का पर संबोधन किया। तो ये जो वाक्य है बच्चों, ये अगर आपने अच्छी तरह से याद किया तो कौन सा कारक चिन्ह किस कारक के लिए इस्तेमाल करते हैं ये आपको याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो। धन्यवाद बच्चों। आज हमने कारक के बारे में पढ़ा, कारक चिन्ह क्या होते हैं, उनका प्रयोग कब होता है, वह किसके साथ जुड़कर आते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सर? यस टीचर। हाँ,